किसी को वंचित रखा गया मुख्य धारा से, तो वो एक ही कौम है, वो मुसलमान कौम है जिसने अपना सब कुछ इस देश के ऊपर लुटाने का काम किया। उस मुसलमान की बात करता हूँ जो अपने सीने पर बम बांध करके कैप्टन अब्दुल हमीद बन करके पाकिस्तान के टैंक को उड़ाता है। हाँ, मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ जो मुसलमान की बेटी सोफिया कुरैशी मिशन सिंदूर में पाकिस्तान में जाकर के उसे घुटने पे मजबूर कर दिया। क्या मुसलमानों का हक नहीं है कि उसके बच्चों के हाथों में कलम हो? क्या ये ठेकेदारी सिर्फ समाजवादी पार्टी के यादवों की है कि उसके बच्चे डीएम बनेंगे? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में आपको देख करके लोग जनाब कह करके आदाब करें? मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, घर से निकलने से पहले अपने ईश्वर की इबादत करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। और आप मुसलमान हो, आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी सरजमी सहारनपुर में आने वाली 18 जुलाई को आपके बीच आकर अपने दिल की बात आपसे करने आ रहे हैं। हमारा नेता कभी फर्जी बात नहीं करता, हमारा नेता कभी झूठी बात नहीं करता, हमारा नेता हक और हुकूक की बात करता है। हमारा नेता सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, हमारा नेता मजलूमों की बात करता है। कि हमारा नेता सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं है, हमारा नेता मजलूमों की आवाज है, हमारा नेता कमजोरों की आवाज है, दलितों की आवाज है। लेकिन आप हमसे कहोगे पंडित जी आप मुसलमानों की बात करते हो। हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, क्योंकि इस आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर किसी का शोषण हुआ है, अगर किसी को वंचित रखा गया मुख्य धारा से, तो वो एक ही कौम है, वो मुसलमान कौम है जिसने अपना सब कुछ इस देश के ऊपर लुटाने का काम किया। और मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जो हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है। मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जो अपने सीने पर बम बांध करके कैप्टन अब्दुल हमीद बन करके पाकिस्तान के टैंक को उड़ाता है। हाँ, मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जो मुसलमान की बेटी सोफिया कुरैशी मिशन सिंदूर में पाकिस्तान में जाकर के उसे झुकने पे मजबूर कर देता है। मैं उस मुसलमान की बात नहीं करता जो पाकिस्तान में बैठा है, मैं उस मुसलमान की बात नहीं करता जो अफगानिस्तान में बैठा है, मैं उस मुसलमान की बात करता हूं जो इस हिंदुस्तान में पूरी इज्जत जन्म से हिंदुस्तानी है और इस हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। क्या मुसलमानों का हक नहीं है कि उसके बच्चों के हाथों में कलम हो? क्या यह ठेकेदारी सिर्फ समाजवादी पार्टी के यादवों की है कि उसके बच्चे डीएम बनेंगे? क्या बहन जी के ही लोग एसपी और अधिकारी बनने का काम करेंगे? हमारे मुसलमान भाइयों में क्या कमी है मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन एक अपील जरूर है मेरी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा खासकर नौजवान साथियों से। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो? आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में आपको देख करके लोग जनाब कह करके आदाब करें? क्या आप चाहते हो कि आपकी हक की आवाज बुलंदी के साथ उठाई जाए? तो सबसे पहले आपको जिस धर्म में आप जन्म लिए हो उस धर्म का एहतराम करना सीखो। मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, घर से निकलने से पहले अपने ईश्वर की इबादत करता हूं, उसकी पूजा करता हूं। और आप मुसलमान हो, आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। जब पांचों वक्त के नमाजी बन जाओगे तुम्हारे अंदर रहम आएगी, इंसानियत जागेगा, तुम कमजोरों की मदद करोगे, तुम्हारी आवाज बुलंद होगा। और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो तो तुम पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। यह अपील बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पंडित
आप नौजवानों से कर रहा है। राह से भटको मत। जो अपने मजहब का ना हो सका वो अपने माँ बाप का नहीं होगा, जो अपने मजहब का नहीं हो सका वो इंसानियत का नहीं हो सकता। तो आप तमाम साथियों से अपील है कि आने वाली जो 18 जुलाई है, आपके सहारनपुर में हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार लीडर आ रहे हैं। आए, आकर के उनके स्पीच को सुने। आपके अंदर एक अलग जुनून आएगा, अलग ताकत आएगा। क्या आप चाहते हो कि मुसलमान नेता बने या मुसलमानों का नेता बने? आप मुसलमान सांसद चाहते हो या मुसलमानों के सांसद चाहते हो? अगर आप मुसलमानों के सांसद, मुसलमानों के विधायक चाहते हो तो वोट दे देना पतंग को। अगर मुसलमान सांसद चाहते हो तो दे देना बोटी बोटी काटने वाले को, दे देना जो मंच पे रोया करता था कभी, उसे वोट दे देना। अगर मुसलमान नेता चाहते हो तो पतंग के चुनाव चिन्ह को वोट देना। ये पंडित आप सबसे अपील करने आए। जय हिंद, जय भारत।